हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल सिस्टम का देखा था कि अर्थक्वेक लोड्स या लेटरल लोड्स उसमें कैसे अप्लाई होते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स बिल्डिंग के ऊपर कैसे पड़ते हैं। और इस वीडियो में हम नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। ये वीडियो थोड़ी सी मुझे लगता है बड़ी होने वाली है लेंथ इसकी, लेकिन इंशाल्लाह फ़ायदा होगा अगर आप इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जब हम ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ रहे थे कि जब हमारे पास इस तरीके की कोई शेप होगी स्ट्रक्चर की जिसके साइड्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, तो ये जो लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉलम्स होगी, शेयर वॉल्स हो गए, ये ओरिएंट होंगे उन्हीं डायरेक्शंस में जो डायरेक्शंस आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगी। तो उस स्ट्रक्चर में हम पहले एक डायरेक्शन से लेटरल लोड अप्लाई करेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स स्ट्रक्चर पे क्या होंगे वो निकालेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन से लोड अप्लाई करेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स बिल्डिंग पे किस तरीके से ज़ाहिर होंगे वो देखेंगे और उनको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है। ये ऑर्थोगोनल है जहाँ पे आप देख रहे हो कि उनके जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे एक और शेप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके जो ये साइड्स आप देख रहे हो ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है। तो इसके ये जो रेजिस्टिंग एलिमेंट्स होंगे जो लोड को रेजिस्ट करेंगे, खासकर लेटरल लोड्स को, तो वो भी 90 डिग्री पे या म्यूचुअली जो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। वो सपोज यहाँ पे ये जो वो इसको आप शेयर वॉल समझो, या यहाँ पे मैं कॉलम भी रख सकता हूँ। अगर मैं एक कॉलम 2-3 यहाँ से अलाइन करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन है, इसमें ऐसे कॉलम होंगे अलाइन इस तरीके से। तो यहाँ पे मतलब समझा जा सकता है कि ये जो कॉलम्स हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये दोनों जो रेजिस्टिंग एलिमेंट्स है, लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स, ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं है, क्योंकि इनके डायरेक्शंस ही म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं होंगे तो जो रेजिस्टिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी कहाँ होंगे। इसीलिए यहाँ पे तो आसान था ऑर्थोगोनल में, एक डायरेक्शन से फोर्स लगा दो, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन से एक डायरेक्शन से फोर्स लगाने के बाद हम जो इफ़ेक्ट्स है लोड के वो हम रेजिस्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर निकाल सकते थे। फिर दूसरी डायरेक्शन से लोड अप्लाई करने के बाद उनका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्डिंग के ऊपर या लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर देखते थे। अब चूंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे पास, सिचुएशन अब चेंज हो गई है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल सिस्टम नहीं है, अब नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम आ गया है। तो ऐसे केस में हमारा जो आईएस कोड है वो हमें यही बताता है कि जो जब लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स इफ दे आर नॉट ओरिएंटेड अलोंग म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, ये जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस थे पहले, अब वो केस नहीं रहेगा। दे आर नॉट ओरिएंटेड अलोंग म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, कौन से? लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स। तो उस वक्त हम स्ट्रक्चर को shall be designed for simultaneous effects due to full design earthquake load in one horizontal direction plus 30% of design earthquake load along the other horizontal direction। तो होगा ये कि हम एक डायरेक्शन से, सपोज यहाँ मेरी दो डायरेक्शंस है, एक ये है एक ये है, और एक डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखोगे ये डायरेक्शन मेरी कौन सी है, पॉजिटिव वाई समझो आप इसको, प्लस वाई।
अब ये वाली डायरेक्शन मेरी क्या है, -x। तो अगर मतलब इस तरीके से लोड अप्लाई होगा, इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख देख रहे हो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स, ये भी इफेक्ट हो जाएंगे। ये तो होंगे ही, इस डायरेक्शन से अप्लाई जब होगा लोड, ये भी हो जाएंगे क्योंकि ये इसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है। इसी तरीके से जब यहाँ से हम ऐसे हॉरिजॉन्टली लोड अप्लाई करेंगे, ये वाली तो इफ़ेक्ट होंगे लेकिन इसका इफ़ेक्ट इन पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कोड ये बताता है कि आप ले लो इफ़ेक्ट एक साइड से पूरा, फुल इफ़ेक्ट ले लो आप एक साइड से, लेकिन दूसरी साइड से आप क्या करोगे, दूसरी साइड का 30% आप इंक्लूड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये बोला गया है कि ELX है, मतलब एक्स डायरेक्शन से अगर कोई लोड हम लेंगे वो फुल लेंगे, प्लस या प्लस माइनस वटेवर 30% हम अदर डायरेक्शन से लेंगे। ये रूल है एक्चुअल में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि मतलब ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ ये चीज़ें, प्लस माइनस वटेवर। तो ये एक्चुअल में लोड कॉम्बिनेशंस हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि हम थोड़ा बहुत लोड कॉम्बिनेशन का आइडिया लेंगे, उसके बाद ये पार्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल लिमिट स्टेट के केस में अगर हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन की बात करते हैं ऑफ रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर या प्री स्ट्रेस वटेवर, हम रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर की, आरसीसी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करेंगे पहले। तो लिमिट स्टेट के केस में हम क्या करते हैं कि हम ये वाले कॉम्बिनेशंस लेते हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि लिमिट स्टेट कहाँ से आ गया, मतलब ये क्या है। तो लिमिट स्टेट अगर आप थोड़ा सा जानना चाह रहे हो लिमिट स्टेट के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे सकती है, इसलिए मैंने बोला था ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बियर विद इट, तो फ़ायदा ज़रूर होगा। लिमिट स्टेट थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम यहाँ पे लिमिट स्टेट का। तो लिमिट स्टेट में क्या होता है, सपोज कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास और उस पर लोड्स अप्लाई करते हैं हम। तो एक होता है कि हम मतलब डिज़ाइन फिलॉसफी एक ये है कि हम इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल्स को डिज़ाइन करते हैं। इलास्टिक लिमिट तक मतलब अगर कोई कॉलम है या कोई और स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उस पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो हम उस पर उतना ही लोड अप्लाई करते हैं कि इलास्टिक इलास्टिक जो बिहेवियर है उसका वो मेंटेन रहे। मतलब जब हम लोड हटाएंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम लोड लगाने के बाद थोड़ा कंप्रेस हो गया, वो इस शेप में आ गया यहाँ तक, तो जब जो ही हम लोड उठाएंगे ये अपनी जगह वापस ओरिजिनल शेप ये गेन करेगा। तो उस केस में क्या हुआ कि इसने इस जो ये जो एलिमेंट है इसने इलास्टिक बिहेवियर दिखाया कि मतलब जो ही हमने लोड लगाया, लोड हटने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो इलास्टिक बिहेवियर इसने दिखाया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक ये डिज़ाइन फिलॉसफी है कि आप इलास्टिक लिमिट को सामने रखते हुए डिज़ाइन करो या लोड्स अप्लाई करो या लोड्स कैलकुलेट करो या उनके इफेक्ट्स कैलकुलेट करो। ये एक डिज़ाइन फिलॉसफी है। लेकिन ये ऐसी डिज़ाइन फिलॉसफी है कि ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी और मज़ीद भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर ये कॉलम है, तो कॉलम का जो इनइलास्टिक बिहेवियर हम चाह रहे हैं कि उसको भी थोड़ा-सा हम यूज़ करें। वो इस तरीके से कि सपोज़ कोई कॉलम है, हम क्या करेंगे, इस पे लोड अप्लाई करेंगे। लोड अप्लाई कर दिया हमने, तो हम चाहते हैं कि एक तो ये जो इलास्टिक वाला सीन है यहाँ तक ना रहे, बल्कि मटेरियल की जो एडिशनल स्ट्रेंथ है उसको भी हम यूटिलाइज़ करें, और उतना यूटिलाइज़ करें कि वो उस लिमिट तक पहुँच जाए जहाँ पे वो फेलियर के
करीब हो जाए लेकिन फेलियर ना हो, फेलियर के नज़दीक तो आ जाए लेकिन फेलियर ना हो। इसका मतलब ये है कि हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को वहां तक ले जाएंगे कि ब्रेकिंग पॉइंट से पहले ही हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के चलेंगे। ब्रेकिंग पॉइंट से पहले तक हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे, और उससे क्या होगा कि ये फेलियर मतलब ब्रेक होने से बच जाएगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट में तो ये चला जाएगा। इन इलास्टिक लिमिट में वो चला जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लिमिट स्टेट है, इसमें हम यही चीज़ करते हैं, हम अल्टीमेट लिमिट स्टेट तक पहुंचा देते हैं स्ट्रक्चर को या मटेरियल को। मतलब उसकी जो अल्टीमेट अल्टीमेट लिमिट है होता है, मतलब उस लिमिट के बाद तो फेलियर है, उससे पहले पहले हम वहां तक पहुंचाते हैं उसको और वहां तक डिज़ाइन करते हैं, अल्टीमेट लिमिट स्टेट जो होता है उसका वहां तक ले जाते हैं। तो इसी इसी हिसाब से हम इनके लोड कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो ये यही है मतलब फिलॉसफी लिमिट स्टेट की, कि हम मटेरियल का इन इलास्टिक बिहेवियर भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे सपोज 1.5 डेड लोड प्लस इम्पोज लोड इसने पहली कॉम्बिनेशन दी। इसका मतलब ये है कि डेड लोड और इम्पोज लोड के साथ इसने एक 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 फैक्टर लगा दिया, लोड फैक्टर 1.5। ठीक है जी। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गई इसमें, लेकिन अर्थक्वेक का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम डेड लोड और इम्पोज लोड मिलाएंगे, 1.5 का फैक्टर डालेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स जो बिल्डिंग है उसके ऊपर देखेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन बन गई एक तरह से। फिर ये इंपॉर्टेंट है दूसरी कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें अर्थक्वेक लोड इंक्लूड हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक और कॉम्बिनेशन दी है, 1.2 फैक्टर लगा दिया, फिर डेड लोड इंक्लूड किया इसमें, इम्पोज लोड इंक्लूड किया उसको इसमें। ये मतलब साइमल्टेनियस इफेक्ट्स इसके, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड। उसके बाद प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड है यहाँ पे। प्लस माइनस का मतलब यह है कि एक बार हम पॉजिटिव में जाएं ले लेंगे इफेक्ट इसका, एक बार हम नेगेटिव में ले लेंगे। लेकिन इसको थोड़ा बहुत इलाबोरेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये इस तरीके से होगा, 1.2 तो रहेगा यहाँ पे, 1.2 के बाद हम डेड लोड ले लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ। हम्म तो ये इस तरह होगा, 1.5 1.2 हम क्या करेंगे, डेड लोड का इफेक्ट लेंगे प्लस इम्पोज लोड का इफेक्ट लेंगे। उसके बाद प्लस होगा। अब यहाँ पे इन्होंने जनरल ई एल दिया है, ई एल में लेकिन ई एल एक्स भी आता है, ई एल वाई भी आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्लस ई एल एक्स लेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन होगी हमारे पास। ठीक है जी। 1.2 डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस ई एल एक्स। उसके बाद 1.2 अगेन डेड लोड आएगा प्लस इम्पोज लोड ले लेंगे। उसके बाद माइनस ई एल एक्स। तो ई एल एक्स को हमने पॉजिटिव में भी ले लिया फिर नेगेटिव में ले लिया। उसके बाद 1.2 एक और लोड कॉम्बिनेशन बनेगी इसकी। उसके बाद डी एल होगा, उसके बाद आई एल होगा, और उसके बाद प्लस ई एल वाई, पॉजिटिव वाई में जाएंगे। उसके बाद इसका एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, 1.2 डेड लोड आएगा प्लस इम्पोज लोड आएगा। उसके बाद माइनस आएगा ई एल वाई। देखिए हमारे पास यहाँ पे तो दिखने में तो एक ही कॉम्बिनेशन थी, ये जो आप देख रहे हो दिखने में तो इन्होंने एक ही कॉम्बिनेशन दी थी, 1.2 डी एल प्लस आई एल प्लस माइनस ई एल। आपको यहाँ से मतलब नहीं आएगा समझ में कि कितनी कॉम्बिनेशंस बन बन सकती है। तो जब हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे कि इसमें है क्या असल में, तो हमारे पास जैसे ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे ऑर्थोगोनल शेप की, कि इसके हिसाब से लोड कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे मतलब सीधा सीधा हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम है। और हम हमारे पास मतलब
हम दो डायरेक्शंस में साइमल्टेनियस इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक डायरेक्शन में एक साथ। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ई एल एक्स है इस डायरेक्शन में, तो ई एल एक्स हो गया। उसके बाद हम दूसरी डायरेक्शन से अप्लाई करेंगे, तो वो एक और कॉम्बिनेशन बनेगी। उसके बाद पॉजिटिव वाई से हम आ जाएंगे, तो एक और कॉम्बिनेशन बनेगी। नेगेटिव वाई से आ जाएंगे, तो एक और कॉम्बिनेशन बनेगी। तो यहाँ पे कितनी, एक दो तीन चार कॉम्बिनेशंस बनी है। ये ऑर्थोगोनल के हिसाब से है, यहाँ पे लिमिट स्टेट तो है लेकिन ऑर्थोगोनल के हिसाब से। तो हम ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, इसके हिसाब से लोड्स को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद उसका इफेक्ट देखेंगे क्या है, और उनका इफेक्ट लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स पे नोट करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या क्या लोड्स आ गए इन पे। उसके बाद ये वाली कॉम्बिनेशन लेंगे, और इनका इफेक्ट इन एलिमेंट्स पे देखेंगे कि क्या आया। उसके बाद ये वाली लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब क्या इफेक्ट आया इस कॉम्बिनेशन से। तो फॉर एग्जांपल ये एक दो तीन चार कॉम्बिनेशन है, तो चार कॉम्बिनेशंस में हम जो मैक्सिमम इफेक्ट आ जाएगा इन जो लेटरल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स है इन पे, वो ले लेंगे हम। वो मतलब फाइनल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अगर फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, सपोज ये कॉलम C1 है, फॉर एग्जांपल C1 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन की इस कॉम्बिनेशन से जो लोड आया, वो इस कॉलम पे अप्लाई करेंगे, उसका उसका इफेक्ट और उसका रेस्पॉन्स ले लेंगे कि इस पर क्या कितना लोड आ गया इस कॉम्बिनेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल इस पर 10 आ गया, 10 kN, वट एवर, खाली इस कॉम्बिनेशन की वजह से इस पर 10 kN लोड आ गया। उसके बाद इस कॉम्बिनेशन से इस पे 12 kN आ गया, फिर इस कॉम्बिनेशन पे इस पे 16 आ गया, और इस वाली कॉम्बिनेशन से 9। यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है, 16। तो 16 हम मान के चलेंगे कि 16 हम इसका फाइनल लोड लेंगे इस कॉलम का। तो इनमें से जो एक दो तीन चार कॉम्बिनेशन में से जो मैक्सिमम आ जाएगा इन पे, किसी भी लोड किसी भी लेटरल लोड, जो लेटरल जो एलिमेंट्स है रेजिस्टिंग एलिमेंट्स, उन पे आ जाएगा, तो वो हम ले लेंगे फाइनल डिज़ाइन के लिए। इसका मतलब 16 kN पे हम इस कॉलम को डिज़ाइन करेंगे। ये है असल में इसकी कहानी, मतलब इसका कि हम किस तरीके से हम लोड कॉम्बिनेशंस लेते हैं और उनका क्या मतलब होता है और किस तरीके से बनाते हैं। सिमिलरली ये जो बाकी लोड कॉम्बिनेशंस हैं, उनको भी हम ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे और लोड्स अप्लाई करेंगे इसी पे। उसके बाद ये वाला, तो फिर ये जितने भी लोड कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब इसमें अगर ये वाली लोड कॉम्बिनेशन हम लेंगे इस कॉलम पे, तो इसका मतलब 60 भी आ सकता था। फॉर एग्जांपल 60, अगर 60 आ गया तो इस पे फिर डिज़ाइन होगा, ये इस वाली लोड कॉम्बिनेशन पे। तो सिमिलरली हम सबको एक्सपेंड करेंगे, सारे लोड कॉम्बिनेशंस को, फिर इनमें से जो मैक्सिमम इफेक्ट होगा इन पे, वो हम एज ए मैक्सिमम रेस्पॉन्स लेंगे और मैक्सिमम लोड लेंगे इन पे, और उसी लोड पे हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ये एक आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि इस तरीके से हम कॉलम के ऊपर, या मतलब किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के ऊपर लोड कैलकुलेट करके उसको डिज़ाइन करते हैं फिर फाइनली। तो यहाँ पे ये तो ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया आपको। ये जो नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम है, इस पे लेकिन अलग से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे साइमल्टेनियस इफेक्ट नहीं लेते थे हम, मतलब इस कॉम्बिनेशन का या इस कॉम्बिनेशन इसको और इसको मिला के हम इसका इफेक्ट इन पे नहीं देखते थे, बल्कि इंडिविजुअली इफेक्ट देखते हैं और उस पर डिज़ाइन करते हैं। इस पे लेकिन अलग कहानी है। इस पे ये है कि हमें लेना है साइमल्टेनियस इफेक्ट, वो इसीलिए क्योंकि सिस्टम हमारा ऑर्थोगोनल नहीं है, ये नॉन पैरेलल सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसमें इरेगुलरिटी है। जब भी इरेगुलरिटी हो इस ऐसे प्लान में, तो हम सीधे सीधे लोड अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि दूसरी डायरेक्शन का इफेक्ट होगा। तो दूसरी डायरेक्शन का इफेक्ट हमें इंक्लूड करना है लोड कॉम्बिनेशंस में। तो यहाँ पे ये वाली कॉम्बिनेशंस आ जाएंगी, जैसे ई एल एक्स प्लस माइनस ई एल एक्स हो गया, प्लस माइनस 0.3 ई एल वाई, मतलब हमने फुल ले लिया इफेक्ट ई एल एक्स का यहाँ पे, और 0.3 ई एल वाई का। अब यहाँ पे दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, 0.3 ई एल एक्स का हम 30% लेंगे, और
ELY हम फुल लेंगे। तो बनेगी इसी हिसाब से कॉम्बिनेशन, जैसे मतलब यहाँ पे 1.2 डेड लोड प्लस IL प्लस प्लस माइनस EL, इसी हिसाब से ही कॉम्बिनेशन बनेगी। जैसे 1.2 डेड लोड प्लस IL और उसके बाद प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड है ये। लेकिन अब अर्थक्वेक लोड तो सीधा सीधा नहीं आ सकता ना, मतलब जैसे ELX एक डायरेक्शन में आ गया था हमारा, तो ये हम ELX प्लस हम क्या करेंगे, प्लस ELX यहाँ पे, उसके बाद प्लस 0.3 ELY, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगी। या माइनस ELX ले लेंगे, या फिर माइनस 0.3 ELY, इसी तरीके से इसकी अलग से फिर कॉम्बिनेशन बनेगी। तो हम जिस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो फाइनल कॉम्बिनेशन है वो ये है 1.2 डेड लोड प्लस इम्पोज लोड, फिर यहाँ पे बाहर प्लस माइनस है, उसके बाद इसका इफेक्ट मतलब ELX प्लस 0.3 ELY, यहाँ पे फिर लेंगे ELX माइनस 0.3 ELY, यहाँ पे जो फाइनल आ जाएगा उसको फिर प्लस और माइनस करेंगे एक एक बार। तो मतलब हमें कॉम्बिनेशंस बनानी है, आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, इसको देखते हुए आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सिंपल मैथ है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आप इसकी भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो मतलब मकसद ये है कि जो नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम है वहाँ पे हम दूसरी डायरेक्शन का साइमल्टेनियस इफेक्ट ले लेते हैं, एक का फुल और दूसरी डायरेक्शन का 30%। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, मतलब सारे सारे जो कॉम्बिनेशन हैं उनके हिसाब से हम एक एक बार एक को फुल लेंगे और एक बार एक का 30%। फिर फिर ये जब मतलब फाइनल हो जाएगा, मतलब इसकी दो कॉम्बिनेशन ही बनेगी 1.2 की इसके हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से ये, फिर ये एक्सपैंड होंगी, मतलब ये भी एक्सपैंड होगा, फर्दर कॉम्बिनेशन इसकी भी बनेगी। लेकिन मतलब जैसे यहाँ पे था 1.2 DL प्लस IL प्लस माइनस EL, वो यहाँ होगा, मतलब इसकी दो बनेगी, 1.2 की दो बनेगी यहाँ पे, एक फुल ELX, उसके बाद एक फुल ELY, और ELX के साथ 30% ELY का, ELY के साथ 30% ELX का। तो इस तरीके से लोड कॉम्बिनेशंस बनेगी नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ऑर्थोगोनल सिस्टम होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स, एक नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम होते हैं मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। तो दोनों में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग हमें करने हैं, लोड कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। और साइमल्टेनियस इफेक्ट इसमें इंक्लूड होगा, दूसरी डायरेक्शन का 30% इसमें लेकिन नहीं होगा, इसमें सीधा सीधा ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, और उम्मीद है कि मतलब आपको कुछ समझ में आया होगा इससे। मज़ीद और भी वीडियोस आएंगी और उनको फॉलो करते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब एक हम ज़रूर मतलब जल्दी ही इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद एनालिसिस पे आ जाएंगे, और उसके बाद हम डिज़ाइनिंग भी मतलब डिज़ाइन पे भी डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। तो उम्मीद है कि मतलब हम ये फीट अचीव करेंगे जल्दी। थैंक यू।